कैलाश पर्वत की बुलंद चोटी पर कोहरे की अंधेरी चादर में लिपटी एक साधु की देह धुंधली तस्वीर की तरह गड्ढ-मड्ढ होती नजर आ रही थी। यह देह लंबे काले डरावने सर्प चटाओं में गर्दन के इर्द गिर्द लिपटे बाजुओं से सरसरा रहे थे। माथे पर चंदन की 3 रेखाएं, चमकता ललाट, पानी की पतली धार बालों से रिस रही थी। साधु खामोश मृगछाला पर बैठा था। सर्द हवा चलनी शुरू हुई, आसमान पर बर्फ गिरने लगी। सांप बालों के झंकार में जा छिपे, लेकिन इसका साधु पर जरा भी अंतर नहीं पड़ा। वह उसी तरह बेखबर बैठा रहा। साधु के चरणों में एक स्त्री बैठी थी। साधु अपने किसी संसार में मग्न था। देवी जैसी नजर आने वाली उस स्त्री का साहस न था जो साधु का ध्यान तोड़ सके। यह स्त्री न तो कोई मेनका थी, न साधु कोई विश्वामित्र। बर्फ गिरने की रफ्तार तेज होती गई। सुइयों की तरह चुभती बर्फीली हवा और काधड़ंग साधु की बर्फ की सफेदी में धुलती देह पर मौसम के बिगड़ते तेवर साधु को टस से मस न कर सके। वक्त गुजरता चला गया। क्षणों ने घंटों की लंबाई पकड़ ली। बर्फ के तोदों ने साधु को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यहाँ तक कि जटाएं भी बर्फ की तह से दब गईं। लेकिन न वह हिला, न उसने आंखें खोली। वह चट्टान की तरह धरती पर जमा था। यहाँ तक कि बर्फ गिरते 3 घंटे बीत गए। प्रतीक्षा कठिन। स्त्री कुछ कसमसाई पिछले 3 दिन और 3 रातें। आह, जब स्त्री की बेचैनी और भी बढ़ने लगी। 3 दिन और 3 रातों से वह इसी हालत में बैठी थी। 1-2 बार उसने प्रार्थना भरी दृष्टि से साधु की शांत सूरत को देखा, मगर अपनी प्रार्थना भरी दृष्टि का कोई उत्तर न पा सकी। विवश होकर वह साधु का बाजू स्पर्श करना ही चाहती थी कि एक हल्के हर्ष भरे कह कहे के साथ तीनों जहां के मालिक महादेव ने आंखें खोल दी। उमा, शिवशंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, स्त्री तभी से पुरुष की राह में सबसे बड़ी बाधक सिद्ध हुई है। आखिर तू इतनी बेचैन क्यों? पार्वती ने निवेदन किया, आप तो सब देवताओं के मालिक हैं। महाकाल का रूप होते हुए दासी का हाल नहीं जानते, और आप भी सृष्टि के मनुष्यों को मनुष्यों की तरह स्त्री को ही बाधक समझते हैं। पुरुषों ने सदैव स्त्री को कष्ट पहुंचाया है, चाहे वह माँ बनी या प्रेयसी बनी। वह सदा से ही दुख भोग रही है। ऐसा क्यों? पार्वती, हे हिमाचल पुत्री, वह कौन सी स्त्री है जिसके लिए तू इतनी व्याकुल है? भोले भंडारी ने पार्वती को अपनी बाईं जांघ पर बिठाते हुए कहा, आप तो अपने ध्यान में मग्न रहते हैं। पतिवियोग, आप क्या जाने? एक स्त्री ही स्त्री के मन की बात जान सकती है। आपका यह स्थूल शरीर तो मेरे पास होता है, जो इन बर्फ के तोदों के समान है। आपकी आत्मा तो मुझसे दूर रहती है। मेरे सिवा वह कौन सी वस्तु है जिसकी चिंता आपको सताती है? तो सुनो उमा, मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहता, और ब्रह्मांड में तुम्हारे अलावा केवल 2 ही वस्तु है जिनकी मुझे चिंता सताती है। एक तो वह महाशक्ति जिसने इस सृष्टि को स्थापित किया। दूसरे, सृष्टि में रहने वाले प्राणी जो सभ्यता के अनेक युगों में गुजरने के बाद भी आत्मा और उसके कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त न कर सके। मेरी चिंताओं का सागर तो अथाह है पार्वती, परंतु मेरे रहते क्या कष्ट है? आप कष्टों को हरण करने वाले महादेव हैं। तो बताइए नाथ, आपके एक भक्त ने अखंड तप करके एक स्त्री को ऐसी सजा क्यों दी? क्या इसलिए कि आपने सारे जाय के दुख दर्द स्त्री के नाम किए हैं और पुरुष को शक्तियां दी हैं कि वह नारी पर अत्याचार करता रहे? भगवान शंकर ने एक बार फिर नेत्र मूंद लिए, फिर क्षण भर बाद ही चौंक कर नेत्र खोल दिए। पार्वती, क्या तुम पृथ्वी लोक में रूपवन का भ्रमण करके लौटी हो? आप सर्वव्यापी हैं नाथ, आपसे काम की कोई बात छिपी नहीं है। मैं आपके समाधि स्थल पर कदापि न आती, परंतु एक स्त्री की करुण गाथा मुझे यहाँ खींच लाई, और मैं 3 दिन पहले बियाबान जंगल का भ्रमण करने गई थी, जहाँ आपके एक भक्त ने एक स्त्री को पत्थर बनाकर खड़ा कर रखा है। यह अत्याचार क्यों नाथ? आप अपने भक्तों को ऐसा वरदान क्यों देते हैं? भगवान शंकर चिंतित नजर आने लगे। त्रियाहट उनसे छिपा न था। पत्थर की मूरत बनी स्त्री ने अवश्य कोई पाप किया होगा, मेरे किसी भक्त को कष्ट पहुंचाया होगा, वरना उसे श्राप क्यों दिया जाता? तुम सृष्टि के मनुष्यों की चिंता में न पड़ो पार्वती, उसे देखना मेरा काम है। नाथ, आप मुझे टाल रहे हैं, लेकिन नाथ,
आप यह क्यों भूल रहे हैं कि वह भी स्त्री ही थी जिसने काली का रूप धर लिया था। मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगी नाथ। मैंने अपनी आंखों से उस सूरत को देखा है। कितनी सुंदर, बिल्कुल मेनका लगती थी। भला वह किसी को क्या कष्ट पहुंचा सकती थी? क्या पाप किया था उसने जो उसे व्याबान जंगल में पत्थर बनाकर खड़ा कर दिया? उसने मेरे भक्त का मान तोड़ा था। उसने रूपगढ़ में खून की होली खेली थी। उसकी सुंदरता उसके लिए अभिशाप थी। उसका रूप देखकर हर पुरुष पागल हो उठा था और उसने अपने इसी रूप के खेल से रूपगढ़ की रियासत हिला दी थी। वह महारानी बन बैठी। वह एक बंजारिन थी। फिर उसे ज्ञान हुआ कि सारे पुरुष तो उसके गुलाम बन गए। उसका घमंड तोड़ने के लिए एक योगी पुरुष रूपगढ़ पहुंचा और महारानी इस योगी पुरुष के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। वह जब महारानी के चंगुल में न आया तो एक रात महारानी ने उस बस्ती में ही आग लगा दी जहां एक झोंपड़े में वह योगी मेरा स्मरण कर रहा था। बस कुपित होकर उसने महारानी को श्राप दे दिया और महारानी जो बस्ती से लौटकर रूपवन से गुजर रही थी वहीं पत्थर बन गई। क्या यह उचित न था कि ऐसी पापिन को सजा दी जाती? पार्वती कुछ क्षण सोचती रही, फिर एक गहरी सांस खींचकर बोली, नाथ, वह महारानी थी और सृष्टि के नियमानुसार राजा रानी देवता तुल्य होते हैं। आपके भक्त ने उसकी रियासत में जाकर उसका घमंड तोड़ने के लिए उसका भरे दरबार में अपमान किया था। किसी भी रियासत का शासक उसे क्षमा नहीं कर सकता था। फिर बस्ती वालों को चाहिए था कि पहले रानी की आज्ञा का पालन करते और योगी पुरुष को महारानी के कारागार में पहुंचाते। आपका वह भक्त अहंकारी था। उसे आवश्यकता ही क्या थी जो वह रूपगढ़ जाकर एक महारानी का घमंड तोड़ता। पार्वती बाकायदा बहस पर तुल गई। शंकर सोचने लगे, स्त्री को कौन समझाए? स्त्री तो स्त्री का पक्ष लेगी ही। फिर तुम क्या चाहती हो पार्वती?